बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास के मैथ के एक और ऑनलाइन लेक्चर सेशन में खुश आमदेद। आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है और आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट है, अ फार्मर हैज़ 8 days फूड फॉर 33 काउज। एक किसान है, उसके पास कितनी काउज हैं? 33। और कितने दिन के लिए उनकी खुराक मौजूद है? 8 दिनों के लिए। ही बॉट 11 मोर काउज। वो 11 काउ और ले आता है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड बी इनफ। हमने बताना है कि वो खुराक जो 33 गाय थी तो 8 दिन चल रही थी, अगर 11 मज़ीद गाय आ जाएंगी तो वो खुराक कितने दिन चलेगी। तो सबसे पहले तो देखें, जो हमारा रिलेशन आएगा वो आएगा काउज में और डेज में। काउज डेज, कितनी काउज हैं? 33। और डेज में आपके पास क्या है? फूड। ठीक है, अब फूड कितने दिनों का है? 8 दिनों का है। अब 11 और आ गई हैं। पहले आपके पास कितनी तादाद थी? 33 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 44। तो काउज कितनी हो गई? 44। जो नंबर ऑफ डेज हैं हमने वो बताने हैं। ज़रा गौर करें, जब जो गाय है उनकी तादाद बढ़ेगी तो जो खुराक है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो अब यहाँ पर ये आपके पास इनवर्स रिलेशन है। क्यों? नंबर ऑफ काउज इंक्रीज होंगी, जो नंबर ऑफ डेज फूड लास्ट होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि फूड उतने ही है जितना फूड आपके पास 33 काउज के लिए है। फूड में इजाफा नहीं हुआ। इजाफा हुआ है तो क्या है? नंबर ऑफ काउज इंक्रीज होके कितनी हो गई हैं? 44। तो ये आपके पास इनवर्स रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो अब स्टेटमेंट आपने क्या बनानी है? x/8 किसकी इक्वल आ जाएगा? 33/44। x आपके पास क्या आ गया? 33/44 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ डिवाइड हो रहा था, x को अकेला करना होता है। जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे सेपरेट करते हैं। यहाँ डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई। 11 3s are 33, 11 4s are 44। 11 के टेबल से दोनों कट गए। x आपके पास क्या आ गया? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 1s are 4, 4 2s are 8। x आपके पास क्या आ गया? 3 × 2। तो x आपके पास किसकी इक्वल आ गया? 6 डेज। तो अगर नंबर ऑफ काउज 33 से इंक्रीज होके 44 हो जाएं तो वो सेम फूड जो 8 दिन चल रही थी, ठीक है, वो खुराक जो 8 दिन के लिए काफ़ी थी, वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी? 6 दिनों में वो खुराक ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 40 वर्कर्स डू अ वर्क इन 35 डेज। 40 वर्कर्स हैं, वो किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? 35 डेज में। इन हाउ मैनी डेज द सेम वर्क बी डन। अच्छा, काम वही है, अब वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा? बाय इंक्रीजिंग 10 मोर वर्कर्स। अगर हम वर्कर की तादाद बढ़ा दें, 10 मज़ीद वर्कर अगर उस काम पे लगा दें तो वो काम जो पहले 40 वर्कर्स 35 डेज में कर रहे थे, अब 10 मोर वर्कर्स ऐड करने से वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो रिलेशन आपके पास किस में बनेगा? वर्कर्स में और वर्क डेज में बनेगा। वर्कर और डेज। पहले कितने वर्कर हैं? 40। कितने डेज वर्क हो रहे हैं? 35। अब वर्कर इंक्रीज हो गए। 10 मोर का मतलब है 40 में हमने 10 ऐड कर दिया, आपके पास कितना आ गया? 50। वर्कर इंक्रीजेस टू 50 और नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करने। अब देखें, जब हम स्टेटमेंट को यहाँ से देखें तो हमें यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर 40 वर्कर 35 डेज ले रहे हैं काम को कंप्लीट करने में, 50 वर्कर्स उससे कम लेंगे, तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन आ जाएगा? ये आपके पास इनवर्स रिलेशन है। क्यों?
वर्कर्स की तादाद बढ़ रही है तो नंबर ऑफ डेज की तादाद कम होती चली जाएगी। तो रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, x/35 इक्वल्स 40/50। x सेपरेट करना है क्योंकि अननोन क्वांटिटी है, 35 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40/50 मल्टीप्लाई बाय 35, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए। x आपके पास क्या आ गया, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। x आपके पास क्या आ गया, 4 × 7 और ये आपके पास कितना आ चुका है, 28। तो जब हम वर्कर्स की तादाद 40 से 50 ले जाएंगे तो वो वर्क जो पहले 35 डेज़ में कंप्लीट हो रहा था अब कितने डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, 28 डेज़ में अब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रहीम पेड Rs 750। रहीम ने कितने दिए हैं, Rs 750 टू इज सर्वेंट, अपने नौकर को फॉर 1 वीक एंड 3 डेज, 1 हफ्ते और 3 दिन के लिए कितनी पेमेंट दी गई है, ठीक है 750। व्हाट अमाउंट विल ही पे फॉर 30 डेज, हमने बताना है कि 30 डेज़ के लिए कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो देखें 1 वीक आपके पास क्या होता है, 7 डेज होता है। अब 1 वीक प्लस 3 डेज आपके पास क्या आ जाएगा, 7 + 3 डेज, ये आपके पास क्या आ गया 10 डेज। तो 1 वीक एंड 3 डेज किसकी इक्वल आ गया, 10 डेज की इक्वल आ गया। अब हमारा रिलेशन किस में बनेगा, पे में और डेज में बनेगा, डेज और सैलरी या पे। 10 दिन है पहले और पे कितनी है 750, डेज कितने हो गए 30, पे हमने बतानी है। अब देखें अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो सैलरी की अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी। 10 दिनों के लिए 750 है तो 30 डेज़ के लिए ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, x/750 इज इक्वल टू 30/10। x फाइंड करना है, 750 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x आपके पास क्या आ जाएगा 30/10 मल्टीप्लाई बाय 750, 1 0 1 0 से कैंसिल। x आपके पास क्या आ गया 3 × 750। अब आप 3 और 750 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 2250 Rs, 2250 रुपीज़। कितने दिन के लिए 30 डेज़ के लिए वो उसको पे करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, अ मशीन स्टार्ट्स वर्किंग इन 45 मिनट एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। एक मशीन है वो 45 मिनट में कितने के टेम्परेचर पर आ रही है, 60 डिग्री के टेम्परेचर पर आ रही है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू वर्क एट टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री, हमने ये बताना है कि 75 डिग्री पर जाने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो मिनट में और टेम्परेचर में बनेगा, मिनट और टेम्परेचर। देखिए कितने मिनट्स हैं 45, टेम्परेचर कितने हैं 60 डिग्री। मिनट्स हमने फाइंड करना है, टेम्परेचर आपके पास क्या है 75 डिग्री। अब ज़रा गौर करें स्टेटमेंट पे, 60 डिग्री पर वो आया है 45 मिनट में। अब 60 और 75 के दरमियान उसको टाइम थोड़ा लगेगा, 0 से 60 तक जब वो आया है तो वो 45 मिनट थे। अब 60 से 75 जाना है तो अब इसे टाइम कम लगेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर आपके पास बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा
टाइम कम लगेगा। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन है, ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन का केस बनेगा। तो x ओवर 45 किसकी इक्वल आ जाएगा, 60 ओवर 75। x आपके पास क्या आ जाएगा, अब डिग्री डिग्री से आपस में कैंसिल कर दें। x आपके पास यहाँ पे 45 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 60 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय 45। 15 3 टाइम 45, 15 5 टाइम 75। x आपके पास आ चुका है 60 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5 और 10 बन गया, 5 2s are 10। x आपके पास कितना आ गया, 12 इंटू 3, x आपके पास कितना आ गया, 36 मिनट आ चुके हैं। तो देखें अगर 60 डिग्री का टेम्परेचर अचीव करने में 45 मिनट लगे हैं तो 60 से 75 तक आगे जाने में उसको 36 मिनट लगेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज एज वेल एज यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।